माशाल्लाह घर तो बहुत बड़ा लग रहा है? कितने मरले का होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है हमारा माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप आ गई? गले तो मिले, ऐसे थोड़ी रिश्तेदारी होती है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं है। जब मिलेंगी नहीं तो पहचानेंगी कैसे? अब मिल ली है ना, अब आप कभी नहीं भूलेंगी। नहीं, लेकिन आप अपना तारुफ तो करवाएं। तारुफ भी करवा देती हूँ, मैं मजीद की माँ हूँ। मजीद की माँ? वो तो सफिया बहन है। हाँ, सफिया आपा भी हैं, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? कैसी बातें कर रही हैं आप? भला एक बेटे की दो माएँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता? लोगों की 4-4 माएँ होती हैं, यहाँ तो सिर्फ हम दो हैं। पता नहीं क्या कह रही हैं आप, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा करें, आप लंबी लंबी सांसें लें, मैं आपको समझाती हूँ। मैं बताती हूँ सारी बात ना। नो आपा नो, सवाल एक माँ से हुआ तो जवाब दूसरी माँ क्यों दे? मैं बताती हूँ आपको। चलें फिर आप ही बता दें। मैं मजीद की छोटी माँ हूँ, सफिया आपा मजीद की बड़ी माँ है। हम दोनों बहनें, छोटी और बड़ी, मगर माएँ दोनों हैं। हमारी ममता पे और प्यार पे शक कभी मत करना आप। हुस्ना भाभी जाग रही हैं? जी मजीद भाई, कोई काम? नहीं, काम तो कोई नहीं, बस वैसे ही आपका हालचाल पूछने आया। तो ये पेंट शर्ट अच्छी लग रही? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, वाकई? पर हुस्ना भाभी मुझे तो लग रहा है ये पेंट जो है वो शर्ट के साथ मैच नहीं कर रही। नहीं नहीं, बिल्कुल मैच कर रही है, बल्कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हैंडसम मतलब? हैंडसम मतलब ये कि ये पैंट शर्ट आप पे बहुत जच रही है। आप कह रही हैं तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मजीद भाई आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने नहीं ली है ये पैंट शर्ट? हाँ है तो नहीं, लेकिन वो सईद लेके आया था, जिद कर रहा था कि पहन ली। छोटा भाई है ना, दिल तो नहीं तोड़ सकता उसका। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वरना मुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की, मैंने कौन से किसी को दिखाने होते हैं। आपके रिश्ते वाले आ रहे थे ना, आप मिल ली उनसे? मुझे क्या परवाह, मैं कौन सा इंतजार कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आए या ना आए। पर अगर आप कह रही हैं तो मैं मिल आता हूँ। हाँ हाँ, मिल आए, जरूरी है ना। हाँ, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा कोई जाके ज्यादा मिल। कोई बात नहीं, मिल आए, खैर है। ठीक है, मिल लाता हूँ। ठीक है ना? जी जी। मजीद भाई, वो मजीद बेटे की छोटी माँ दोबारा नजर नहीं आई, कहीं बाहर भेजा आपने? हाँ, वो असल में घर के कामों से थक गई थी, आराम करने गई है। हाँ हाँ भाई, आराम भी तो जरूरी है ना। जी बिल्कुल। आप चाय भी है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मजीद जी, आपका होने वाला दामाद। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, जीते रहो जीते रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो आके। नुसरत आपा, कब आई आप? काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, फिर तो आपकी मुलाकात हुई होगी। किससे? क्या मतलब, आपको नहीं पता? अरे बाहर मजीद भाई को देखने सकीना आंटी आई हुई है ना। आई होंगी, मुझे कौन से किसी ने बता दिया? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, इसलिए शायद किसी को बताना याद नहीं रहा होगा। याद नहीं रहा या अम्मा ने बताने से मना कर दिया था? अरे नुसरत आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अम्मा क्यों मना करेंगी, और वो भी आपको बताने से? क्यों मना नहीं कर सकती? हर बात से तो वो मना करती हैं, ये ना करो वो ना करो, तो फिर वो मुझे ये बात बताने से मना क्यों नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं है नुसरत आपा। तो फिर कैसी बात है? मैं क्या बच्ची हूँ जो तुम मुझे समझा रहे हो? नुसरत आपा, मैं आपको समझा नहीं रहा। तो फिर क्या कर रहे हो? अच्छा छोड़े इन सब बातों को, आए बाहर चलते हैं। क्यों जाऊं बाहर? जब ये लोग लड़की देखने गए थे तो कौन सा मुझे बताकर या साथ लेकर गए थे जब मैं बाहर जाऊं? क्या मतलब, आपको किसी ने नहीं बताया था? ये मुझसे नहीं, उनसे जाकर पूछो। अच्छा, उनसे तो मैं पूछ लूंगा, पर आप एटलीस्ट बाहर चल के उनसे मिल तो लेना। मुझे नहीं किसी से मिलना,
किसी को अगर मुझसे मिलना है ना तो यहाँ मेरे कमरे में आके मुझसे मिल ले। मुझसे नहीं होती लोगों की खुशामदें। तुम ही जाओ और जाके जी जी करो। मजीद बेटा, तुम अपने काम के बारे में बता रहे थे कुछ। काम के बारे में क्या बताना जी, अब तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि संभाले ही नहीं जाता। 3-4 लड़के रखे हुए हैं मैंने, लेकिन काम है कि बढ़ता ही जा रहा है। अब तो वो लोग टोकन लेके लाइनें लगाते हैं सूट सिलवाने के लिए, बारी नहीं आती। वो क्यों? क्या दुकान बंद होती है? नहीं, दुकान तो खुली होती है, लेकिन रश होगा तो बारी आते हुए टाइम तो लगेगा ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे महीने में कितना कमा लेते हो? माशाल्लाह जी, मजीद बहुत अच्छा कमा रहा है और काम इसका बड़ा अच्छा जा रहा है। तुम फिर बोलने लगे हो। सवाल मेरे से पूछ रही है तो जवाब भी मुझे देने दो ना। मेरा रिश्ता लेने आई है, तुम्हारा नहीं। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था यार, आप बोलो। जी, क्या पूछ रही थी आप? यही कि महीने में तुम कितना कमा लेते हो? वो तो कभी मैंने गिना नहीं जी कि कितना कमा लेता हूँ। वो कहते हैं गिनने से रिस्क कम हो जाता है। अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह बहुत है, जेब नोटों से भरी होती है। वो सईद को नई गाड़ी जो है वो मैंने ही लेके दी है, और निकाह भी मैंने ही कराया उसका। वैसे भी घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता हूँ, ये लोग तो ज़रा कम ही करते हैं। सब इतने चुप क्यों हैं? मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ज़रूर खाना लगवाएं, लेकिन खाना लगवाने से पहले आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। वो मुझे मजीद बेटा पसंद आ गया है, और आज से मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। क्या हुआ? क्या आप लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, खुशी तो इतनी हुई कि हम खुश होना ही भूल गए। अच्छा अच्छा, तो इस खुशी में मिठाई तो खिलाए ना फिर। हाँ, ये कोई कहने वाली बात है? जरूर। मुबारक हो मजीद, तेरा रिश्ता पक्का हो गया यार। आज से शमा हमारी हुई। हाँ जी बिल्कुल, बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों की नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। बेटा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए हो? शर्मीला है जी, बहुत शर्मीला है मेरा भाई। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी शमा भी ऐसी ही है। मजीद, मजीद मुबारक हो यार, रिश्ता पक्का हो गया तेरा। तुम्हें भी मुबारक हो रशीद। अम्मा आपको भी मुबारक हो। माही आपको भी मुबारक हो। बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अब ये मुबारकें ही देते रहोगे आप लोग? हैं, मिठाई तो खिलाओ मुझे। हाँ, मिठाई। हेलो, हाँ जी, ताजी रिश्ते कराने वाली बोल रही हूँ। किसका रिश्ता चाहिए, लड़की का कि लड़के का? भाई हर किस्म के मेरे पास रिश्ते मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह करके। तेरी माँ का, बोल कब आए बात करने? शमा बोल रही है। बड़ी जल्दी पहचान लिए। हाँ, पहचान नहीं था भाई, इतनी तमीज से तो शमा ही बात कर सकती है, और कोई तो बात करने से रही। तेरी तमीज तो मैं निकालती हूँ ना, तू जरा घर तो आ ना। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू मेरे खून की प्यासी हुई है? बीच रास्ते में छोड़कर कहती है कि क्या कर दिया? तू गई क्यों नहीं अम्मा के साथ लड़के वालों के घर? मैं तो जा रही थी कि ऐन वक्त पर मेरे पिंड से फोन आ गया। पता चला कि मेरे ताई की अब्बा की बहन की साली के बाप की डेथ हो गई। तो मुझे तो इतना करीबी रिश्ता था, जाना तो पड़ना था ना। अब मैं फौतगी के ऊपर हूँ। भाड़ में जाए तेरे ताया फूफी बेटा सास बीवी। यहाँ मेरे रिश्ते की बात चल रही है और उन्हें मरने की पड़ी है। तो क्या अब जब तक तेरा रिश्ता ना हो तो लोग मरना छोड़ दे बिस्मिल्लाह करके? मेरी तरफ से चाहे सारी दुनिया मर जाए पर मेरा रिश्ता ना टूटे। क्या तुम्हारा रिश्ता फिर टूट गया? हाय तेरे मुंह में खाक, कभी तो कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। अगर रिश्ता नहीं टूटा तो फिर क्यों मेरे सर पे चढ़ी जा रही है? तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे ये बता, तू अम्मा के साथ लड़के वालों के घर क्यों नहीं गई? अभी जा सब काम छोड़ के और मुझे बता वहां क्या बात हो रही है।
मैं कैसे चली जाऊं? ओ मैं यहाँ फोतकी पर हूँ और वो भी इतना करीबी रिश्तेदार हैं। मैंने सफिया को फोन करके सब कुछ समझा दिया है। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। आओ ताजी, एक बात मैं कहे देती हूँ, अगर इस बार मेरा रिश्ता ना हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और जो तूने मेरी अम्मा से रकम समेटी है ना वो मैं 10 गुना ज्यादा निकलवाऊंगी तुझसे, याद रखना। हेलो, अब फिर से बोल, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, कट कट के आवाज आ ही नहीं रही। हेलो 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 ताजी इसको तो मैं देख लूंगी। फाड़ में जा तू और तेरा रिश्ता है। मैंने तो कमीशन लेनी थी, ले ली। चंगी पली तैयार होके मैं मेहंदी पे जा रही हूँ कि बीच में ही फोन कर दिया। दफा बिस्मिल्लाह करूंगी ना जाकर मेहंदी पे खैर से।